बिहार का नवनिर्माण अभियान शुरू हो उससे पहले जरूरी है कि जनसुराज का जो अपना संगठन है उसको फिर से पुनर्गठित किया जाए, उसको मजबूत किया जाए। इसलिए मैं हर जिले में 3 दिन का प्रवास मेरा है। आज उसी के तहत मैं पहले दिन यहाँ पर सासाराम में हूँ, 2 दिन और आऊँगा, ताकि जो जनसुराज से जुड़े हुए साथी हैं उनके बातों को, उनके विचार को, उनके सुझावों को सुना जा सके और सबकी सहमति से संगठन को फिर से यहाँ से पुनर्गठित किया जाए और किन मुद्दों को लेकर आगे चलना है इस पर सबकी सहमति हो। इसी के लिए ये बैठक आज करी गई है और अभी नया संगठन यहाँ 2-4-5 दिन में घोषित होगा। उसके बाद हम लोग उस नए पुनर्गठित हुए संगठन के साथ मिलकर आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। सर, विधानसभा चुनाव में कौन सी बड़ी भूल हो गई, चूक हो गई, गलती कहाँ हो गई जो सुधारेंगे आप? भाई, गलती तो ऐसा है कि हम लोगों ने समाज में जाति की राजनीति नहीं की है, ये गलती हो गई है। समाज में समाज को हिंदू मुसलमान करके बांटा नहीं, ये गलती की है। समाज में रुपए के आधार पर वोट खरीदने का प्रयास नहीं किया, ये गलती की है। ईमानदारी से बिहार के लोगों को कहा कि भाई आप अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए, लोगों को बात नहीं समझ में आई, लोगों ने वोट नहीं दिया है, कोई बात नहीं है। लेकिन जिनको वोट दिया, पैसे पर दिया, जाति पर दिया, धर्म पर दिया, लोग जो बदलाव चाहते थे वो बदलाव तो हुआ नहीं। बिहार में जितना भ्रष्टाचार नवंबर से पहले था उससे ज्यादा भ्रष्टाचार अभी हो रहा है। बिहार में जितना अपराध नवंबर से पहले था उससे ज्यादा अभी पलायन और अपराध हो रहा है। और सबसे बढ़ के जो जनसुराज का मुद्दा है पक्का, आप देख लीजिए कि बिहार से के बच्चों को आज भी 10 से 15 हजार रुपए के लिए बाहर ही जाना पड़ रहा है। सरकार ने चुनाव के समय में बड़ी घोषणा की, अब बच्चों की और बिहार के लोगों की बात छोड़िए, मुख्यमंत्री ही पलायन करके जा रहे हैं। तो ऐसा है कि आप बड़े वादे करके जनता को भ्रमित करके वोट ले सकते हैं, लेकिन उन वादों पर खरा उतरना। नीतीश कुमार ने कहा था 1 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, 3 महीना 4 महीना बीत गया, 1 लोगों को भी नौकरी नहीं मिली है। और नवंबर के बाद जो सबसे गंभीर बात है, जो सबसे बड़ी बात जनसुराज ने कही कि पलायन बिहार का सबसे बड़ा अभिशाप है। मैं आपके सामने आंकड़ा शेयर कर रहा हूं, नवंबर के बाद 50 से ज्यादा बिहार के बच्चों की मौत हो गई जो बाहर गए थे फैक्ट्रियों में काम के लिए, मजदूरी करने के लिए। जिले से 4 लोगों की मृत्यु हुई है, आप सबको पता है। 4 लोग होली के दिन, जब पूरा देश होली खेल रहा था, जब अमित शाह क्रिकेट मैच देख रहे थे, उस समय 1000 रुपये, महज 1000 रुपये के लिए ये बच्चे बिहार के युवा गैस साफ करने गए और वहां 4 लोगों की मौत हुई है। क्या मुख्यमंत्री ने उस पर बयान दिया? अरबा और उसना की चिंता करने का दावा करने वाले मोदी जी ने उस पर बयान दिया? क्या अमित शाह ने कुछ बोला? पासवान समाज की राजनीति करने वाले चिराग पासवान जो मंत्री बन के बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ बोला? मेरे भाई, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट दोगे, पैसे पर आपने वोट दिया है, तो आपके बच्चों के साथ यही होगा। आप अंदाजा लगाइए कि जिस माँ का 25 साल का बेटा मरा होगा, उसको आज 10,000 रुपए चाहिए या अपना बेटा वापस चाहिए? जिस पत्नी का पति मर गया, उसको 10,000 रुपया चाहिए कि अपना पति वापस चाहिए? यही बात तो जनसुराज समझा रहा था, सब लोगों को समझ में नहीं आया। अब लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का जो प्रयास है वो सिर्फ MLA बनने का नहीं है। बिहार के समाज में जब तक ये समझ नहीं बने, जब तक सुधार नहीं होगा, तब तक हम लोग पूरी ईमानदारी और शुद्धता से अपनी ओर से प्रयास करते रहेंगे। समझना नहीं समझना वो जनता के हाथ में है। अगर जनता समझेगी, उनके और उनके बच्चों का जीवन सुधरेगा, और अगर नहीं सुधरेंगे तो भैया जो अभी हो रहा है वो आप देख लीजिए। जनसुराज ने कहा था कि नेता का बच्चा नेता बनेगा और आपका बच्चा मजदूर बनेगा। आज नीतीश कुमार छोड़कर जा रहे हैं पद, तो भी उनका बच्चा नेता बनेगा। नेता अपने बच्चे के लिए उन्होंने राज सिंहासन की व्यवस्था की है, और बिहार के बच्चों के लिए गुजरात में, कोयम्बटूर में, पंजाब में, हरियाणा में मजदूरी की व्यवस्था की है। तो अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे तो आपके बच्चों को मजदूर ही बनना पड़ेगा, उनको ये कष्ट भोगना पड़ेगा। जब तक बिहार के लोग इस बात को नहीं समझेंगे तब तक सुधार नहीं होगा। 25 का स्वागत होगा। जनता दी थी वोट उनको, मुख्यमंत्री जी को, लेकिन अचानक क्या हुआ, रात दिन हलचल हो गया। अरे भैया, सब पहले किसने कहा कि नीतीश मुख्यमंत्री? हमने कहा, लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, लेकिन हमने कहा पिछले 1 साल से कि नीतीश कुमार की मानसिक शारीरिक हालत ऐसी नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बने रह सके, और वो बात पूरी तरीके से सच साबित हुई। 202 विधायकों का समर्थन है, इसके बावजूद वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं, क्योंकि शारीरिक मानसिक तौर पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का दायित्व निर्वहन करने की स्थिति में नहीं है।
चाहे आप कैमरा लगाकर अधिकारी घेर के जैसे भी कुछ भी कर दे, जो व्यक्ति अपनी चिंता नहीं कर पा रहा है, अपने शरीर की चिंता नहीं कर पा रहा है, जो किसी को पहचान ही नहीं रहा है, वो बिहार को चलाएगा कैसे? और लेकिन ये बात तो नरेंद्र जी को भी पता होगी, तो पूरे बिहार में धूल झोंका, बोला कि नीतीश जी को बनाएंगे। उनको तो मालूम था कि नीतीश जी आगे नहीं चल सकते थे। अब अगर भाजपा में दम है, अपना मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो उसी मुख्यमंत्री के चेहरे पर फिर से चुनाव करा लीजिए। निशांत कुमार हुआ है सर, निशांत कुमार युवा है। निशांत कुमार तो राजनीति में आए हैं, निशांत कुमार थोड़ी ना मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल स्वागत कर रहे हैं भाई, कोई भी राजनीति में आ रहा है, लोकतंत्र में आ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बात समझने वाली ये है कि जो नेता है वो चाहे स्वस्थ हो बीमार हो, अगड़ा हो पिछड़ा हो, युवा हो बुजुर्ग हो, अपने बच्चे की चिंता नेता ने की हुई है। अपने बच्चों के लिए राज सिंहासन की व्यवस्था कर दी गई है। आप अपने बच्चों की चिंता नहीं कर रहे हैं, ये आपको समझ दबाव में लिया गया है या मन से लिया गया है। मूल बात यह है कि क्या बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि भाजपा का मुख्यमंत्री होगा? पूरे बिहार की जनता को मूर्ख बना के कि नीतीश जी का एनडीए की सरकार बनेगी, 1 करोड़ नौकरी दिया जाएगा, हर प्रखंड में अच्छा विद्यालय खुलेगा, पलायन रुकेगा, ये सारा वादा किसने किया था? अब नीतीश जी जा रहे हैं, तो अब देखिए कौन बनता है। कौन बनता है वो बिहार की जनता को भी नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। यूजीसी को लेकर पूरे देश में विरोध हो रहा है।